हमें ए बी और सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैं ए की बात करता हूं पहले। ए है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसे मैं लिखता हूं 1 इंटू आई कैप प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस 1 इंटू के कैप, कुछ ऐसे। अब इसका मैग्नीट्यूड होगा आई कैप के साथ जो टर्म है यानी 1 उसका स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर। जे कैप वाली टर्म है उसका स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। के कैप वाली टर्म का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, और तीनों को ऐड कर देता हूं। ये आएगा मेरा √3। तो ए का मैग्नीट्यूड आ गया √3। अब बी का निकालता हूं। बी के केस में मैग्नीट्यूड होगा मेरा आई कैप वाली टर्म का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, जे कैप वाली टर्म का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर, कुछ ऐसे, और के कैप वाली टर्म का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, कुछ ऐसे। ये आएगा √62। सी के केस में मैग्नीट्यूड होगा 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर और -1/√3 का स्क्वायर। ये आएगा 3/3 यानी 1। तो सी का मैग्नीट्यूड आ गया 1। हमें दो अलग अलग वेक्टर्स निकालने हैं जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैं यहां पे एक वेक्टर मानता हूं 2i प्लस जे प्लस के। इसको लिखता हूं 2i प्लस 1 इंटू जे प्लस 1 इंटू के। एक दूसरा वेक्टर मानता हूं जो है i प्लस जे प्लस 2 के। इसे भी लिखता हूं 1 इंटू आई 1 इंटू जे प्लस 2 के, कुछ ऐसे। दोनों का मैग्नीट्यूड निकालता हूं। नोट करूं ए और बी मेरे अलग अलग वेक्टर्स हैं क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल नहीं है। आई का 2 है यहां पे 1 है। ए का वेक्टर होगा आई कैप वाली टर्म का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, जे कैप वाली टर्म का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और के कैप वाली टर्म का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ये आएगा √6। बी का मैग्नीट्यूड होगा आई कैप वाली टर्म का स्क्वायर 1 स्क्वायर, जे कैप वाली 1 स्क्वायर और के कैप वाली 2 स्क्वायर। ये भी आएगा √6। तो दोनों ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है पर ये अलग अलग हैं। तो दो रिक्वायर्ड वेक्टर्स मेरे ये दोनों आ गए, ए और बी। हमें दो वेक्टर्स निकालने हैं जिसका डायरेक्शन सेम हो। अब दो वेक्टर्स का डायरेक्शन तब सेम होता है जब उनके डायरेक्शन कोसाइन सेम हो। मैं यहां पे दो वेक्टर मानता हूं। एक तो ए वेक्टर मानता हूं आई प्लस जे प्लस के, और एक बी वेक्टर मानता हूं 2i प्लस 2j प्लस 2 के। डायरेक्शन कोसाइन होते हैं डायरेक्शन रेशियो बाय मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर के लिए डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो आई जे और के से मल्टीप्लाई टर्म है वो, यानी ए के लिए होगा 1 1 और 1। बी के लिए डायरेक्शन रेशियोज होंगे 2 2 और 2। अब डायरेक्शन कोसाइंस होंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज बाय मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड होगा √3, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे 1/√3 1/√3 1/√3। बी का मैग्नीट्यूड होगा √12 यानी 2√3, तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस होंगे 2/2√3 2/2√3 2/2√3 यानी 1/√3 1/√3 1/√3। तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम आ गए, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन सेम आ गए। तो ये दो वेक्टर्स होंगे जिनका डायरेक्शन सेम है। इसे देखता हूं। ए का मैग्नीट्यूड होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √3। डायरेक्शन कोसाइंस होंगे ए के 1/√3 1/√3 और 1/√3। ऐसे ही बी के केस में
मेरा मैग्नीट्यूड होगा 2² प्लस 2² प्लस 2² यानी 2√3 और इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे 2/√3 सॉरी 2/2√3 2/2√3 2/2√3 यानी 1/√3 1/√3 1/√3। तो दोनों ए और बी के डायरेक्शन कोसाइन सेम है, यानी ए और बी का डायरेक्शन सेम है। हमें ये दो वेक्टर्स इक्वल गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब दोनों वेक्टर्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो इसका आई कैप होगा इसके आई कैप के बराबर, तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी, और इसका जे कैप होगा इसके जे कैप के बराबर, तो वाई की वैल्यू 3 आएगी। तो एक्स 2 आ गया, वाई 3। इसे मैं लिख लेता हूं। मैं ए वेक्टर को मानता हूं 2i प्लस 3j। अब कोई k की टर्म नहीं है तो मैंने यहां पे 0k ऐड कर दिया। बी वेक्टर को मानता हूं xi प्लस yj। यहां पे भी कोई k की टर्म नहीं है तो इसमें भी ऐड कर दिया। अब दोनों इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आएगी। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं इंट्रोडक्शन देखता हूं। पहले मुझे स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। पहले देखता हूं ये दोनों चीजें क्या होती हैं। अगर कोई वेक्टर है मेरा 2i माइनस 5j प्लस 4k, तो स्केलर कंपोनेंट होगा जो मेरे नंबर है वो, यानी 2 माइनस 5 और 4, और वेक्टर कंपोनेंट होगा जो मेरे वेक्टर वाली चीजें हैं, यानी 2i माइनस 5j और 4k, कुछ ऐसे। हमें एक वेक्टर के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट गिवन है, उसका स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स निकालने हैं। पहले मैं वो वेक्टर निकालता हूं। इनिशियल पॉइंट हमें गिवन है 2,1। इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं और टर्मिनल पॉइंट को मानता हूं बी। अब जो मेरा वेक्टर होगा स्टार्ट हो रहा है ए से, खत्म हो रहा है बी पे, तो वेक्टर होगा ए बी, और ये वेक्टर होगा बी वाली टर्म माइनस ए वाली टर्म, यानी -5 -2 आई कैप, क्योंकि एक्स वाली टर्म है तो आई कैप आएगा। ऐसे ही 7 -1 जे कैप, क्योंकि वाई वाली टर्म है तो जे कैप आएगा, और कोई के की टर्म नहीं है तो के कैप नहीं आएगा यहां पे। तो ए बी वेक्टर आएगा मेरा -7i प्लस 6j। इसका स्केलर कंपोनेंट होगा जो मेरे नंबर्स हैं -7 और 6, और वेक्टर कंपोनेंट्स होंगे जो आई कैप वाली टर्म है -7।